जब हम केरल ट्रैवल की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, इटिनरी तैयार करने के लिए वीडियोस देख रहे थे, हमने देखा कि लगभग सभी ट्रैवल ब्लॉगर्स की एक ही राय थी कि हमारे जैसे कंप्रोमाइज्ड हेल्थ के सीनियर सिटीजन्स को अथरापल्ली वाटरफॉल अपने प्रोग्राम में हरगिज़ इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अथिरापल्ली ट्रैक इज़ a strict no for the people with backache and knee issues। पर हम दोनों के मन में नियाग्रा ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले इस वाटरफॉल को देखने का बड़ा मन था। सो हमने सब वीडियोस और यूट्यूबर्स की राय को एक पल के लिए एक साइड में रखा और तय किया कि जाना ही है। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। हम दोनों ने एक दूसरे से तो कुछ नहीं कहा, पर हमने मन ही मन अपने लिए इसे एक चैलेंज के रूप में ले लिया था। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे केरल ट्रैवल सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड में मैं डॉक्टर भारती एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम कोच्चि से मुन्नार जाएंगे वाया अथरापल्ली वाटरफॉल होते हुए। रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखते हैं कितना समय लगता है। आइए फिर चलते हैं। ये हम देश के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल के पास से गुजर रहे हैं और ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है क्रीम कलर की, ये जिंजर होटल है, कोच्चि का अच्छा होटल है। हम अलोवा व एंगामली होते हुए अथरापल्ली वाटरफॉल जाएंगे। अलोवा तक कोच्चि मेट्रो भी जाती है। कोच्चि एयरपोर्ट अलोवा व एंगामली के बीच में पड़ जाता है और ये आ गया अलोवा शहर, जो कि इस साइड में कोच्चि मेट्रो का आखिरी स्टेशन है। आप चाहें तो यहाँ तक मेट्रो से भी आ सकते हैं। और ये है एंगामली। वैसे तो अथरापल्ली के मेन रूट के लिए इसी हाईवे पर चलकुडी तक जाकर वहाँ से राइट टर्न लेते हैं, पर हम यहीं एंगामली में ही थोड़ा आगे जाकर एक लिंक रोड पर मुड़ेंगे, जो थोड़ी नैरो तो है पर बहुत ही सीनिक है तथा केरल के इंटीरियर से होकर जाती है। लो जी, ये हम आ गए हैं हाईवे की चिल्लपों से परे मुक्कनूर एजटुमुघम रोड पर। ये मुक्कनूर कस्बा है। इसी रोड पर आगे चलकर एजटुमुघम प्रकृति ग्राम, थंबरमुझी हैंगिंग ब्रिज, थंबरमुझी डैम तथा बटरफ्लाई पार्क भी पड़ते हैं। हमें डर था कि लिंक रोड होने के चलते कहीं रास्ता ख़राब ना हो, पर कुल मिलाकर सड़क ठीक ठाक है। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये रबर प्लांटेशन है। हमारे देश के कुल रबड़ उत्पादन का 90% केरल में ही पैदा होता है। और ये नीचे तनों पर आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन लगाए गए हैं। तने पर कट लगाया जाता है और वहाँ से रबर सैप धीरे धीरे इन पॉलीथीन से होकर एक बाउल में इकट्ठा होता रहता है। हालांकि सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल बंगाल और असम में होता है, पर केरल का पाइनएप्पल मीठा बहुत होता है। यहाँ तो हाल यह है कि एर्नाकुलम ज़िले का वाझाकुलम कस्बा पाइनएप्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से ही फेमस हो गया है। और ये हम पाम ट्री प्लांटेशन में से गुजर रहे हैं और ये अथरापल्ली फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ गजराज अक्सर दर्शन दे जाते हैं। और पाम ऑयल प्रोडक्शन में आंध्र व तेलंगाना के बाद केरल देश में तीसरे नंबर का राज्य है। ये हम एजटुमुघम प्रकृति ग्राम पहुँच गए हैं।
और ये रहा थंबरमुझी हैंगिंग ब्रिज। इसे एजटुमुगम हैंगिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये चलकुडी नदी पर बना है। और ये है थंबरमुझी डैम। असल में ये डैम, हैंगिंग ब्रिज, प्रकृति ग्राम तथा बटरफ्लाई पार्क सभी चलकुडी नदी पर ही बने हैं तथा एक ही जगह पर बने हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने वाली चलकुडी नदी हमारे देश की लीस्ट पॉल्यूटेड नदियों में से एक है और इसी नदी पर यहाँ से 14-15 किलोमीटर आगे चलकर हम पहुँच जाएंगे अथरापल्ली वाटरफॉल्स पर। चलिए अब चलते हैं बटरफ्लाई पार्क में। ये रहा थंबरमुझी बटरफ्लाई पार्क। और इस आइसक्रीम पार्लर की चिल्ली आइसक्रीम बड़ी फेमस है। हाय यूट्यूबर्स, तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लीजिए व्यूअर्स, ये है अथरापल्ली वाटरफॉल्स का प्रवेश द्वार। टिकट हमने ले लिया है। आइए अब अंदर चलते हैं। कुछ दूर तक इसी तरह का प्लेन रैंप वाला रास्ता है। आगे जाकर फिर थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है। लगता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। लीजिए व्यूअर्स, ये आ गई चलकुडी नदी। यहाँ से उतराई शुरू हो रही है और रास्ता भी थोड़ा उबड़ खाबड़ है। गा सकते हैं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। And this is it. Wow, wonderful, just wonderful. ये है असली कुदरत का दृश्य, अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये है वो वाटरफॉल जो बाहुबली फिल्म में दिखाया है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी। अथरापल्ली वाटरफॉल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक और शानदार वाटरफॉल है बझाचल वाटरफॉल। और ये रास्ते में ही चारपा वाटरफॉल पड़ जाता है जो कि ऑन रोड वाटरफॉल है। वैसे मानसून के दिनों में इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। एंट्री टू बझाचल वाटरफॉल्स। एंड व्यूअर्स, दिस इज बझाचल वाटरफॉल्स, जस्ट मेस्मराइजिंग। और ये सिल्वर स्टॉर्म वाटर थीम पार्क है जो कि अथरापल्ली में है। अथरापल्ली से मुन्नार के लिए हमने एक बेहद ऑफ बीट रास्ता चुना है। बहुत ही घने जंगल में से होकर ये सड़क जा रही है। सिंगल लेन सड़क है। दूर दूर तक कहीं कोई व्हीकल वगैरह ना आ रही है ना जा रही है। किसी गूगल मैप पे, किसी और ऐप पे ये रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। पूरा थिक फॉरेस्ट एरिया है चारों तरफ।
से लगभग 40-50 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है अथरापल्ली से मुन्नार। जंगल और अधिक गहरा होता जा रहा है। आप भी यदि इस रास्ते से होके जाना चाहते हैं तो जो एक अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ से चलकुडी नदी पे जो पुल बना हुआ है उसको क्रॉस करते ही राइट में मुड़ने की बजाय लेफ्ट में मुड़ जाएं। वहीं पे वन विभाग की चेक पोस्ट है, तो थोड़ा सा आपको एंट्री फी लेंगे हल्की सी। यदि आप यह रास्ता चुनते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप कोई ऐसा ड्राइवर साथ लें जिसे इन रास्तों की अच्छे से जानकारी हो। बेशक यह रूट बहुत ही शानदार है, पर अकेले इसे न ही चुनें, क्योंकि रास्ता भटकने पर न तो गूगल मदद करेगा न ही कोई बताने वाला मिलेगा। इस रास्ते पर चलते हुए हमें लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है और ये पहली गाड़ी है जो हमें दिखाई दी है। आबादी शुरू हो गई है, लगता है हम मल्ल्यातूर पहुंचने ही वाले हैं। लीजिए, ये हम मल्ल्यातूर लेक पर पहुंच गए हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन लेक है और ये लेक सड़क के दोनों तरफ बनी हुई है, बीच में से ये सड़क जा रही है। लेक काफ़ी बड़ी है। असल में मल्ल्यातूर अपने सेंट थॉमस चर्च के कारण मशहूर है, जो कि पेरियार नदी से घिरी एक 2000 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना है। ये जो लेफ़्ट में रोड जा रही है चौड़ी सी, ये रोड चर्च को ही जा रही है। और ये हम पहुंच गए हैं कोठामंगलम। कोठामंगलम मुन्नार के रास्ते में एक अच्छा खासा बड़ा कस्बा है, जहां पर फर्नीचर की एक बहुत बड़ी मार्केट है। कोठामंगलम से 8-10 किलोमीटर मुन्नार की तरफ यह एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, क्ले ओवन। चलिए कुछ खा पी लेते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं 90 साल पुराने हिस्टोरिकल नेरियामंगलम ब्रिज के ऊपर। इसे एशिया का पहला आर्च ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है और यह नेरियामंगलम कस्बे के पास पेरियार नदी पर बना है। पेरियार नदी का केरल के लोगों के दिलों में वही स्थान है जो स्थान उत्तरी भारत में गंगा नदी का है। रोड बहुत ही शानदार है और मौसम भी। थोड़ी बूंदाबांदी होने के कारण विजिबिलिटी थोड़ा कम हो गई है। इस वक्त हम घने गहरे जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये है चियापारा वाटरफॉल, मुन्नार से 1 घंटा पहले ठीक रोड के ऊपर। चियापारा वाटरफॉल से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह है वलारा वाटरफॉल। है तो ये भी ऑन रोड ही, पर इसके पुल तक जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बस इसको यहीं से दूर से ही निहार सकते हैं। इसके पानी में जाके नहाने की अगर आपकी तमन्ना है तो वो तमन्ना को मन में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, हम चाय बागानों के गुलिस्तान मुन्नार पहुंचने ही वाले हैं। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड शावर योर लव। और यदि कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें जवाब देकर बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ सजेशंस भी। तो फिर मिलते हैं कल मुन्नार की हरी भरी वादियों में, या फिर किसी सीक्रेट गार्डन में।